बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं अपनी बहन के घर से स्टार्ट कर रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मैं गई नहीं थी, तो बार बार वो बोल रही थी कि बच्चों को भी लेके आओ। वैसे भी इतनी ठंड है, निकलने को दिल ही नहीं करता है, तो बस मैंने कहा चले सारी छुट्टियाँ गुजर गई, बच्चों को भी कहीं नहीं लेके गई, तो थोड़ी देर के लिए अपनी बहन के घर जाती हूँ। उसके पास गई तो यहाँ पे वो चाय बना के ले आई थी और मैं बच्चों को सर्व कर रही थी। ये साथ गजरेला बना हुआ था और जो भी चाय के साथ लवाजमात थे। मैंने तो उसको कहा बस खाली एक कप चाय ले आओ, क्योंकि खाना मैं खा के गई थी और घर से वैसे मैं चाय भी पी कर गई थी, लेकिन फिर भी वो इतना तकल्लुफ़ करके ले आई। कहती तुम कौन सा रोज़ रोज़ आती हो। तो उसकी चाय बहुत मज़े की होती है, मुझे उसके हाथ की चाय बहुत पसंद है, बहुत मज़े की चाय बनाती है। लेकिन एक चीज़ है कि वो दूध पत्ती बनाती है और मैं दूध पत्ती पीती नहीं हूँ इतनी शौक़ से, लेकिन अच्छी बहुत होती है, इस वजह से फिर मैंने सारा मग ही अपना फ़िनिश कर लिया था। तो गजरेला नहीं मैंने खाया था, क्योंकि मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, बच्चों को दिया था और मैंने बस चाय पी थी और साथ एक दो बिस्किट ले लिए थे। तो वैसे बहुत अच्छी चाय थी, बहुत मज़े की थी। बस थोड़ी देर बैठे गपशप की। और आपको पता है जब दो बहनें बैठती हैं, माँ हो साथ बहनें हों, तो बैठे बैठे टाइम का पता ही नहीं चलता कि क्या टाइम हो गया, कितना टाइम गुजर गया। हम बैठते 1-2 घंटे के लिए, लेकिन कैसे 3-4 घंटे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे रात हो चुकी थी, मैं घर आ गई थी, बस मेरा बिरयानी बनाने को दिल चाह रहा था। पहले तो मैंने अपने बच्चों को कहा कि चले मेरे साथ, आप मेरी हेल्प कराएं और मैं बिरयानी बनाती हूँ। उनको बहुत पसंद है मेरे बच्चों को। लेकिन जब मैं बाहर गई तो गैस भी बहुत कम थी, वैसे तो सिलेंडर था, लेकिन ठंड की वजह से ना मुझे इतना कोई मतलब लेज़ी होगी ना, मैं पूरा प्लान बनाने के बाद भी किचन की तरफ गई भी और फिर मैंने कहा नहीं अब हिम्मत नहीं हो रही। फिर इनके बाबा नहीं थे, वो गए हुए थे बाज़ार, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि हमारे लिए ना आप लेते आए बिरयानी शहर से। बच्चों का भी काफ़ी दिल है और मेरा भी काफ़ी दिल है, तो वो फिर बाज़ार से ले आए, तो वही हम सब ने खा के फिर गुजारा किया। लेकिन घर की मुझे ज़्यादा पसंद आती है, पता नहीं क्यों, अपने हाथ की बनी हुई मुझे ज़्यादा मज़े की लगती है बिरयानी। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका था और बच्चों की छुट्टियाँ, और बच्चे हर दूसरे दिन मुझे चावलों की फरमाइश करते हैं, मम्मा आज ये वाले चावल बना दे, आज ये वाले बना दे। तो यहाँ पे मैं चिकन पुलाव बना रही थी और साथ मैंने जो है वो आलू के कटलेट्स बनाए थे, और आलू के कटलेट्स की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मैंने शेयर की हुई है और चिकन पुलाव की भी रेसिपी शेयर की हुई है। अगर किसी को रेसिपी चाहिए हो तो वो जाके मेरे चैनल को विज़िट करें और वहाँ से वो रेसिपी देख सकते हैं। और ये आलू के कटलेट्स इतने मज़े के बनते हैं ना कि आप लोगों ने एक दफ़ा तो मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर ट्राई करना है इनको। वैसे तो हम आम सारे घरों में बनाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो टेक्निक्स चेंज करके बनाए ना तो बहुत मज़े की बन जाती है चीज़। तो यहाँ पे जी ये मेरी प्लेट है, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। बस इतने से ही मैंने खाए थे, क्योंकि जो बंदा बनाता है ना उसका खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका था और आज बच्चों का स्कूल का फ़र्स्ट डे था, तो इसीलिए मैं नमाज़ पढ़ने के बाद सोई नहीं। पहले तो अमूमन मैं नमाज़ पढ़ के और तिलावत वगैरह करने के बाद सो जाती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं सोई। यहाँ पे मैं उनका लंच प्रिपेयर कर रही थी। ये मैंने रात को ही जो है वो आलू और चिकन का मसाला बना के रख दिया था, और ये मैं इनको सैंडविच मैंने बना के देने थे, तो ब्रेड पे मैं लगा रही हूँ। अगर आप लंच की जो प्रिपरेशन है ना रात में करके रख देना तो सुबह फिर बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि सुबह बहुत कम टाइम होता है। तो इसलिए जो भी बनाना हो मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ कि आपने क्या लंच लेके जाना है, फिर वो मुझे अपनी जो है वो मर्ज़ी बता देते हैं कि हमें सुबह ये दिल चाह रहा है। अगर ना पूछूँ तो अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ जो है वो मैं ज़रूर बना के ना रात को रख देती हूँ। फिर सुबह मुझे बहुत आसानी हो जाती है। जैसे कि मतलब अगर आप मैक्रोनीज़ बना के दे रहे हैं, पास्ता बना के दे रहे हैं, तो आप पास्ता जो है वो उसको बॉयल करके रख लें और चिकन जो है उसको मैरिनेट करके रख लें। और सैंडविच बनाने हो तो यहाँ पे मेरे पास शामी कबाब ख़त्म हो गए थे, तो मैंने रात में इनका चिकन और आलू का मसाला जो है उसमें थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च और ज़ीरा धनिया पाउडर और हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के ना, तो ये मैंने मज़े का एक मिक्सचर सा बन जाता है, ये बना के रख दिया था। साथ यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी रेडी कर लिए थे, साथ शूज़ भी पॉलिश कर लिए थे। तो उनको उठाने से पहले ये मैं सारी तैयारी कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि छोटे दोनों जो है उनको मैं ख़ुद तैयार करती हूँ, बड़े माशाल्लाह से अब बड़े हैं तो वो ख़ुद तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये केक्स पड़े हुए थे, टी केक्स थे और साथ बिस्किट थे, वो मैंने साथ रख दिए और साथ इनके सैंडविच रख दिए। और यहाँ पे बच्चे उठ गए थे, साथ साथ तैयार हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी लंच जो है वो बीच में रख लूँ। तो सैंडविच थोड़े से बड़े थे, क्योंकि ब्रेड जो है वो साइज़ में थोड़ी बड़ी थी, इसलिए लंच बॉक्स में इजीली नहीं आ रही थी। तो फिर थोड़ी सी मैंने प्रेस करके ना तो रखी, थोड़े से फ़ोल्ड भी हो गए थे। और यहाँ पे मेरा ये जहन काम नहीं किया कि मैं इसको ना हाफ़ करके बीच में से रख दूँ।
मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख दिए। और ये सैंडविच बहुत मज़े के बने थे। बच्चे घर आके ना मुझे बार बार थैंक यू बोल रहे थे, मम्मा इतने मज़े के सैंडविच थे ना। क्योंकि मैं ज़्यादातर इनको शामी कबाब वाले सैंडविच ही बना के देती हूँ। ये वाले मैंने इनको फ़र्स्ट टाइम बना के दिए थे, तो इनको बहुत पसंद आए थे। और साथ टी केक और बिस्किट्स जो हैं वो बच्चे ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है साथ अगर हम ऐड कर दें, फ्रूट्स हों कोई तो वो ऐड कर दें तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इनको रेडी करने के बाद मैं इनको छोड़ने आई थी, गाड़ी में बिठा रही थी। और इतनी ठंड थी ना, अंदर अंदर से तो मेरे दिल को कुछ हो रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं रही थी क्योंकि बच्चे तो पहले ही देख रहे होते हैं, मुझे मेरी तरफ देख रहे थे, मम्मा देखे कितनी सर्दी है, कितनी सर्दी है। मैंने कहा बस बेटा अब काफ़ी छुट्टियाँ हो गई हैं, क्योंकि इनके स्कूल ओपन होने के 3-4 दिन बाद तक मैंने इनको नहीं भेजा था। तो यहाँ पे इनको मैंने खुदा हाफिज़ किया, अल्लाह के सुपुर्द करके बस आयतल कुर्सी पढ़ के, और फिर मैं वापस आके अपना नाश्ता करने लग गई। क्योंकि ठंड की वजह से ना स्कूल जो है वो ज़रा लेट स्टार्ट हो रहा है, 9:30 टाइमिंग रख दी है स्कूल की, तो उतनी देर फिर नाश्ते का टाइम भी साथ ही हो जाता है। इसलिए जो है वो बच्चे, अभी मैं उनको छोड़ के आई थी तो उतनी देर मेरी चाय भी बन गई थी और फिर मैं अपना नाश्ता कर रही थी। यहाँ पे कुछ ख़ास खाने को दिल नहीं करता सुबह सुबह ना, तो मैं बस चाय और रस ही ले लेती हूँ ज़्यादातर। क्योंकि खाना जो है वो मैं एक टाइम पे ही खाती हूँ दोपहर में, तो फिर वो जब लंच बनाती हूँ तो उसी टाइम पे खाना खा लेती हूँ। सुबह बस मैं चाय ही लेती हूँ। तो यहाँ पे कुछ मेहमान आ गए थे, तो कुछ तो नहीं, माशाल्लाह काफ़ी सारे थे, तो उनके लिए जो है वो चाय का इंतज़ाम करना है। वैसे भी सर्दी है तो चाय का इंतज़ाम होगा। तो टाइम बहुत कम था, शॉर्ट टाइम था, तो घर पे तो कुछ भी नहीं बनाया, बस सारी बेकरी आइटम्स वगैरह और मिठाई और बिस्किट्स और निमको वगैरह जो भी था वो मंगवा के, और मेरी ड्यूटी थी सारी चीज़ें जो है वो सर्व करने की, डिशेस में सेट करने की। तो मैं ये कर रही थी और साथ साथ मैं अपना व्लॉग भी बना रही थी। तो मैंने सारी चीज़ें रख दी थी, जैसे ही मेहमान आएंगे तो फिर हम इनको गर्म करके सर्व कर देंगे। तो जी ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, आई होप आपको पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।